यूरोपीय युद्ध के महासमर से इस वक्त की सबसे सनसनीखेज और पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाली खबर सामने आ रही है, जिसने वॉशिंगटन से लेकर कीव तक हड़कंप मचा दिया है। दरअसल पश्चिमी ताकतों की कठपुतली बने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के पैरों तले तक उस वक्त जमीन खिसक गई जब उन्हें एहसास हुआ कि जंग के मैदान में उनका मुकाबला सिर्फ रूस से नहीं बल्कि उत्तर कोरिया के खूंखार तानाशाह किम जोंग उन की सेना से होने जा रहा है। दरअसल अमेरिका और उनके पिस्सुओं को अंदाजा भी नहीं था कि उनकी उकसावे वाली चालों का जवाब रूस और उत्तर कोरिया मिलकर इस आक्रामक अंदाज में देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो तहकीकात और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। जी हां तान्या, कहते हैं कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि, और यही हाल इस वक्त अमेरिकी सत्ता के आकाओं का देखने को मिल रहा है। फर्जी बहानों और कागजी धमकियों के दम पर पूरे मध्य पूर्व और यूरोप को अपनी जूतियों तले रौंदने का ख्वाब देखने वाले अमेरिका को शायद ये मुगालता था कि उसकी मिसाइलों को देखकर दुनिया कांप उठेगी, लेकिन पुतिन और किम जोंग उन की जोड़ी ने अमेरिका के इस घमंड को एक झटके में चकनाचूर कर दिया है। यूक्रेन युद्ध के मैदान में उत्तर कोरियाई सैनिकों की धमाकेदार एंट्री ने पेंटागन के जनरलों की रातों की नींद उड़ाकर रख दी है। ज़ेलेंस्की ने रोते बिलखते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बेहद खतरनाक दावा किया है। ज़ेलेंस्की की माने तो रूस के क्षेत्र में उत्तर कोरिया की 30,000 से लेकर 50,000 खूंखार सैनिकों की विशाल तैनाती का अंतिम फैसला लिया जा चुका है। यह आंकड़ा पश्चिमी रणनीतिकारों के होश उड़ाने के लिए काफी है, क्योंकि जुलाई के महीने में यही आंकड़ा 30,000 बताया जा रहा था। अमेरिका जो समझ रहा था कि वो यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर रूस को कमजोर कर देगा, आज उसकी अपनी ही नीतियां उसके गले की फांस बन चुकी है। ज़ेलेंस्की के इस खौफनाक दावे के सामने आते ही पश्चिमी खेमे में सन्नाटा पसर गया है। हालांकि यूक्रेनी राष्ट्रपति ने इस बात का कोई खुलासा नहीं किया कि उन्हें ये खुफिया जानकारी कहां से मिली, लेकिन उनके चेहरे का खौफ ये बयां कर रहा है कि अब कीव का अंत बेहद करीब है। अमेरिका की थप्पड़ खाकर भी सबक न सीखने की आदत ने आज यूक्रेन को तबाही के उस मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और वॉशिंगटन का साथ सिर्फ बर्बादी ही लाता है। लेकिन ज़ेलेंस्की ने अपनी लाचारी छुपाते हुए यह भी स्वीकार किया है कि कीव की सेना को यूक्रेन की सीमा के भीतर उत्तर कोरियाई मिसाइलों के अवशेष मिले हैं। यद्यपि सैन्य सुरक्षा का हवाला देते हुए उन्होंने सटीक लोकेशंस का खुलासा नहीं किया, लेकिन ये मान लेना कि इस बात का पुख्ता सबूत है कि प्योंगयांग के हथियार अब सीधे तौर पर युद्ध क्षेत्र में तबाही मचा रहे हैं। ज़ेलेंस्की का मानना है कि उत्तर कोरिया इस आधुनिक महायुद्ध का हिस्सा बनकर जंग लड़ने का जमीनी अनुभव हासिल कर रहा है और मॉस्को से घातक सैन्य उपकरण हासिल कर रहा है। यूक्रेन में उत्तर कोरियाई सैनिकों और हथियारों की इस धमाकेदार एंट्री ने वॉशिंगटन के आकाओं के पसीने छुड़वा दिए हैं। जो अमेरिका दुनिया भर में अपनी चौधरीगिरी चमकाने के लिए दूसरे मुल्कों में टांग अड़ाता फिरता था, आज उसी की आंखों के सामने रूस और उत्तर कोरिया ने एक ऐसा अभेद्य किला खड़ा कर दिया है जिसे भेदना पेंटागन के बस की बात नहीं रही। अमेरिका ने सोचा था कि पाबंदियां लगाकर वो रूस की कमर तोड़ देगा, लेकिन सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोले, जिसमें बेहतर छेद। दूसरों पर पाबंदियां ठोकने वाला अमेरिका आज खुद अपने ही बुने जाल में फंस चुका है। बिल्कुल, जब अपने घर में आग लगती है तो इंसान दूसरों के दरवाजे खटखटाता है, और ठीक यही हाल इस वक्त ज़ेलेंस्की का हो चुका है। दरअसल पश्चिमी देशों से अब तक केवल खोखला आश्वासन पाने के बाद अब यूक्रेनी राष्ट्रपति ने दक्षिण कोरिया के सामने झोली फैला दी है। ज़ेलेंस्की ने दक्षिण कोरिया से गिड़गिड़ाते हुए अपील की है कि वो एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में यूक्रेन को तुरंत और भारी सहयोग प्रदान करे। उन्होंने साफ कहा कि यूक्रेन को क्षेत्र में तत्काल मदद की जरूरत है जहां उनके पास भारी कमी है। कीव के हुक्मरानों की ये बेबसी ये दर्शाती है कि अमेरिका और उसके नेटो सहयोगियों के पास अब यूक्रेन को देने के लिए कुछ खास नहीं बचा है। ज़ेलेंस्की ने दक्षिण कोरिया को लुभाने के लिए यहां तक कह दिया कि वो ड्रोन डील से लेकर अन्य तमाम क्षेत्रों में एक साथ काम करने के लिए तैयार है, लेकिन दक्षिण कोरिया भी अच्छी तरह जानता है कि आ बैल मुझे मार वाली बेवकूफी करते हुए इस युद्ध में सीधे कूदना अपनी तबाही को न्योता देना है, क्योंकि उत्तर कोरिया की मिसाइलें पहले से ही उसके सिर पर मंडरा रही हैं। आखिर रूस और उत्तर कोरिया के बीच ये खौफनाक और मजबूत सैन्य तालमेल रातों रात कैसे पैदा हो गया? इसकी जड़ें जून 2024 की उस ऐतिहासिक घटना से छिपी हैं जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग का आधिकारिक दौरा किया था। इस दौरे के दौरान दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने एक बेहद व्यापक और दूरगामी रणनीतिक साझेदारी संधि पर दस्तखत किए थे, जिसने पश्चिमी ताकतों के मुंह पर करारा थप्पड़ पड़ा था।
बिल्कुल, इस ऐतिहासिक रणनीतिक संधि के भीतर एक ऐसा कड़ा प्रावधान शामिल किया गया था जिसने नेटो और वॉशिंगटन के रणनीतिकारों के होश उड़ा दिए थे। संधि की शर्तों के मुताबिक अगर दोनों में से किसी भी देश पर कोई बाहरी हमला होता है या युद्ध की नौबत आती है तो दूसरे देश तुरंत सैन्य और सभी अन्य माध्यमों से उसकी रक्षा के लिए आगे आएंगे। उत्तर कोरिया ने रूस में अपने हजारों सैनिकों की मौजूदगी को इसी संधि के तहत मिलने वाले जायज सहयोग का हिस्सा करार दिया है। ये कोई पहली बार नहीं है जब उत्तर कोरिया के जाबाज सैनिकों ने रूसी मोर्चे पर कदम रखा हो। साल 2024 के शुरुआती दौर में ही उत्तर कोरिया ने रूस के रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो एक क्षेत्र में अपने करीब 14,000 जाबाज कमांड तैनात किए थे। उस वक्त जब यूक्रेनी सेना ने दुस्साहस दिखाते हुए रूसी सीमा में घुसने की कोशिश की थी, तब इन उत्तर कोरियाई सैनिकों ने ऐसा करारा जवाब दिया कि यूक्रेनी सेना के पांव उखड़ गए। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी की ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार स्थिति अब और भी ज्यादा गंभीर रूप ले चुकी है। इसी महीने यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी के कुछ अधिकारी ने खुलासा करते हुए बताया कि उत्तर कोरिया की एक पूरी मिसाइल यूनिट ने पश्चिमी रूस में अपनी रणनीतिक तैनाती शुरू कर दी है। इस मिसाइल रेजिमेंट की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें कम से कम 120 घातक बैलिस्टिक मिसाइलें और 6 विशाल मिसाइल लॉन्चर शामिल हो सकते हैं। रूस के पश्चिमी हिस्से में 120 बैलिस्टिक मिसाइलों और 6 लॉन्चरों की ये तैनाती सीधे तौर पर कीव और पूरे पश्चिमी यूरोप के लिए काल बनकर आई है। अमेरिका जो अब तक अपने पेट्रियट मिसाइल सिस्टम का ढोल पीटता आ रहा था, उसकी पोल अब पूरी तरह से खुल चुकी है, क्योंकि यूक्रेन के पास पहले से ही एयर डिफेंस सिस्टम की भारी किल्लत है और उस पर से उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइलों का ये जखीरा तैनात होना कीव के ताबूत में अंतिम कील ठोकने जैसा। रूस ने यूक्रेन के सबसे कमजोर नस को अच्छी तरह पहचान लिया है और वो इसका पूरा फायदा उठा रहा है। बैलिस्टिक मिसाइलें अपनी अत्यधिक रफ्तार और हवा में दिशा बदलने की क्षमता के कारण किसी भी पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम के लिए काल साबित होती है। मॉस्को अब उत्तर कोरिया से मिली इन सटीक और विनाशकारी बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करके यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को एक एक करके नामो निशान से मिटा रहा है। यूक्रेनी और कई स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय सैन्य आंकड़ों ने जो आंकड़े उजागर किए हैं वो अमेरिका की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। इन रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर कोरिया ने अब तक रूस को लाखों की संख्या में आर्टिलरी और मोर्टार्ड अगर देखा जाए तो राउंड्स की आपूर्ति की है। केवल गोला बारूद ही नहीं बल्कि उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइलें, लंबी दूरी तक मार करने वाली आर्टिलरी और मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स का विशाल जखीरा रूस के हवाले कर दिया। अमेरिका जो ये सपना देख रहा था कि वो अपने और नेटो के हथियारों के दम पर रूस को अलग थलग कर देगा, आज खुद अलग थलग पड़ता दिख रहा है। घर में नहीं है दाने और अम्मा चली है भुनाने वाली कहावत आज वॉशिंगटन पर बिल्कुल सटीक बैठती है। अपनी खोखली अर्थव्यवस्था और घटते गोला बारूद के बावजूद अमेरिका दुनिया भर में दादागिरी झाड़ने की कोशिश कर रहा है, जबकि जमीन पर पुतिन और किम जोंग उन की जोड़ी ने पूरे युद्ध का रुख ही पलट कर रख दिया है। बिल्कुल, लेकिन उत्तर कोरिया की सीधी और आक्रामक एंट्री ने साबित कर दिया कि पश्चिमी देशों की पाबंदियां अब केवल कागजी शेर बनकर रह गई हैं, क्योंकि उत्तर कोरिया पर अमेरिका ने दुनिया की सबसे सख्त पाबंदियां लगा रखी थी, लेकिन प्योंगयांग ने न केवल परमाणु तकनीक हासिल की बल्कि आज वो दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति यानी रूस को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। ये वॉशिंगटन की कूटनीतिक नीतियों की सबसे बड़ी शर्मनाक है। यूक्रेन के सैन्य मोर्चे पर जिस तरीके से 30,000 से 50,000 उत्तर कोरियाई सैनिकों के उतरने की योजना बनी है, उसने नेटो के जनरलों की परेशानी पर बल ला दिया है। ये सैनिक अनुशासित, खूंखार और किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार माने जाते हैं। जब ये सैनिक रूसी सीमाओं पर तैनात होंगे तो यूक्रेनी सेना के लिए 1 इंच जमीन भी आगे बढ़ना तो दूर, अपनी मौजूदा पोजीशन बचाना भी नामुमकिन हो जाएगा। ज़ेलेंस्की का दक्षिण कोरिया से एयर डिफेंस सिस्टम मांगना उनकी बेबसी की अगर देखा जाए तो पराकाष्ठा है। जिस अमेरिका ने उन्हें रूस के खिलाफ जंग में झोंका था, आज वही अमेरिका अपने रक्षा बजट को लेकर आंतरिक राजनीति में उलझा हुआ है। वॉशिंगटन ने यूक्रेन को एक ऐसी राह पर लाकर छोड़ दिया जहां आगे कुआं हो और पीछे खाई। ज़ेलेंस्की को अब समझ आ रहा है कि अंधेर नगरी चौपट राजा की तरह वॉशिंगटन पर भरोसा करना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। उत्तर कोरियाई मिसाइलों और तोपों के गोले जिस तरीके से यूक्रेनी ठिकानों पर बरस रहे हैं, उससे ये साफ है कि रूस के पास हथियारों की कोई कमी नहीं होने वाली है। प्योंगयांग की विशाल सैन्य फैक्ट्रियां दिन रात मॉस्को के लिए बारूद तैयार कर रही हैं। इसके बदले में रूस उत्तर कोरिया को वो सब कुछ दे रहा है जिसकी प्योंगयांग को तलाश थी, यानी आधुनिक लड़ाकू विमान, सबमरीन टेक्नोलॉजी और एडवांस स्पेस
रिसर्च का लाइसेंस। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका के उस दोहरे रवैये की पोल भी खुल गई है जो वो दशकों से दुनिया के सामने दिखाता आया है। दरअसल अमेरिका खुद को तो पूरी दुनिया में अपने सैन्य अड्डे बनाकर बैठा है, यानी कि नोटों का विस्तार करके दूसरों की सीमाओं पर हथियार तैनात करता है। लेकिन जब रूस और उत्तर कोरियाई अगर देखा जाए तो कानूनी समझौता करके एक दूसरे की मदद करते हैं तो वॉशिंगटन में चीख पुकार मच जाती है। अधजल गगरी छलकत जाए की तरह अमेरिकी मीडिया बिलबिला रहा। यूक्रेन के मोर्चे पर उत्तर कोरियाई तोपखाने और मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम की मार इतनी भयानक है कि यूक्रेनी सैनिक अपने बंकरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। लाखों आर्टिलरी राउंड्स की बौछार ने पश्चिमी देशों द्वारा दिए गए तोपों के जखीरे को खिलौना साबित कर दिया है। रूस अब बिना अपने सैनिकों को बड़े खतरे में डाले उत्तर कोरियाई बारूद के दम पर मोर्चे को आगे बढ़ा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 120 बैलिस्टिक मिसाइलों और 6 लॉन्चरों की तैनाती की बात कही गई है। वो तो केवल एक छोटी सी झांकी भर है, लेकिन सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर कोरिया पश्चिमी रूस में अपनी मिसाइल उपस्थिति को और अधिक बढ़ाने की योजना बना रहा है। अगर ये तैनाती इसी रफ्तार से जारी रही तो आने वाले दिनों में यूक्रेन का पूरा बिजली और संचार तंत्र ध्वस्त हो जाएगा। ज़ेलेंस्की ने अपनी पोस्ट में इस बात की चिंता जताई है कि उत्तर कोरियाई सैनिक इस युद्ध से आधुनिक युद्ध कला सीख रहे हैं। ये बात केवल यूक्रेन के लिए ही नहीं बल्कि अमेरिका और उसके एशियाई सहयोगियों जापान और दक्षिण कोरिया के लिए भी एक बड़ा खतरा है। जो उत्तर कोरिया जब अब तक केवल अभ्यास करता था, अब उसके सैनिक दुनिया के सबसे भीषण युद्ध में सीधे अनुभव हासिल कर रहे हैं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तर्ज पर अब अमेरिकी राष्ट्रपति और पेंटागन अगर देखा जाए तो पेंटागन के अधिकारी बयानबाजी करके अपनी छेप मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। वो उत्तर कोरिया और रूस के इस गठबंधन को अवैध बता रहे हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून की आड़ में दूसरों पर हमला करने का उनका अपना इतिहास कितना दागदार रहा है। आज जब उनके अपने पाले हुए प्यादे हार रहे हैं तो उन्हें कानून की याद आ रही है। तो आपको बता दें कि कुर्स्क क्षेत्र में 14,000 उत्तर कोरियाई सैनिकों ने जिस तरह से रूसी सेना का साथ दिया, उसने मॉस्को को रणनीति बदलने की बड़ी आजादी दी। रूस को अपनी मुख्य सेना को मोर्चे पर बनाए रखने में मदद मिली, जबकि सीमाओं की सुरक्षा का जिम्मा इन अनुशासित उत्तर कोरियाई बलों ने संभाला। अब जब ये संख्या घटकर नहीं बल्कि बढ़कर 50,000 तक पहुंचने वाली है तो रूसी सेना एक साथ कई मोर्चे पर बड़ा हमला बोलने की स्थिति में आ जाएंगी। दक्षिण कोरिया के लिए भी ये समय बेहद कठिन और अगर देखा जाए तो धर्म संकट से भरा है। एक तरफ अमेरिका उस पर दबाव बना रहा है कि वो यूक्रेन को अपने अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई करे, तो दूसरी तरफ रूस और उत्तर कोरिया ने स्पष्ट चेतावनी दे रखी है कि ऐसा कोई भी कदम प्योंगयांग के साथ सीधे टकराव को जन्म देगा। सांप छुचुंदर की गति वाली स्थिति में फंसा दक्षिण कोरिया अब फूक फूक कर कदम रख रहा है। ज़ेलेंस्की का ये कहना कि यूक्रेन ड्रोन ड्रिल और अन्य क्षेत्रों में भी काम करने को तैयार है, असल में पश्चिमी देशों के गिरते मनोबल का नतीजा है। यूरोप के देश अब इस युद्ध से ऊब चुके हैं और अपने घटते खजाने को देखकर हाथ खड़े कर रहे हैं। ऐसे में ज़ेलेंस्की को एशिया के देशों के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है, लेकिन एशिया के देश भी वॉशिंगटन के डूबते जहाज पर सवार होने से कतरा रहे हैं। रूस और उत्तर कोरिया की ये व्यापक रणनीतिक साझेदारी संधि आने वाले दशकों तक वैश्विक राजनीति को प्रभावित करने वाली है। इस संधि ने यह साबित कर दिया है कि अगर अमेरिका किसी देश को बेवजह दबाने की कोशिश करेगा तो उसके विरोधी एकजुट होकर एक ऐसा मोर्चा बना लेंगे जिसे संभालना वॉशिंगटन के बस से बाहर हो जाएगा। तो उत्तर कोरिया से मिलने वाले मोटर और तोप के गोलों ने युद्ध के मैदान में पासा पूरी तरह पलट दिया है। जहां यूक्रेनी सेना गोला बारूद की भारी कमी से जूझ रही है और एक एक गोले के लिए वॉशिंगटन की तरफ टकटकी लगाए देखती है, वहीं रूसी तोपखाना 2400 घंटे बिना रुके आग उगल रहा है। ये फर्क सीधे तौर पर युद्ध के नतीजे को तय कर रहा है। चोर की दाढ़ी में तिनका। अमेरिका हमेशा से दावा करता आया था कि उसकी पाबंदियों ने उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था और उसकी सैन्य क्षमता को नष्ट कर दिया है, लेकिन आज जब उत्तर कोरिया की मिसाइलें और सैनिक यूरोप के मुहाने पर गरज रहे हैं तो अमेरिका के उन तमाम दावों का खोखलापन पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। तो जून 2024 का वो समझौता आज इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो रहा है। पुतिन और किम जोंग उन की उस एक मुलाकात ने पश्चिमी देशों के तमाम रणनीतिक अनुमानों को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया है। वॉशिंगटन जो सोच रहा था वो मॉस्को को कूटनीतिक रूप से अलग थलग कर देगा, आज खुद अपने सहयोगियों के साथ असहाय नजर आ रहा है। यूक्रेनी सीमाओं के भीतर उत्तर कोरियाई मिसाइलों का मिलना इस बात की पुष्टि करता है कि प्योंगयांग की मिसाइल तकनीक अब अत्यधिक सटीक और घातक हो चुकी
की है। इन मिसाइलों ने पश्चिमी एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से नाकाम साबित कर दिया है, जिससे कीव के सैन्य मुख्यालयों में डर का माहौल बना हुआ है। रूस में 50,000 उत्तर कोरियाई सैनिकों की संभावित तैनाती केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि एक पूरा सैन्य ढांचा है जो युद्ध के मैदान में संतुलन को पूरी तरह बदल देगा। ये सैनिक न केवल मोर्चे पर लड़ेंगे, बल्कि रसद, इंजीनियरिंग और रक्षात्मक पंक्ति को मजबूत करने में भी अभूतपूर्व योगदान देंगे। अमेरिका का ये पुराना इतिहास रहा है कि वो दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाता है। उसने यूक्रेन का इस्तेमाल रूस को कमजोर करने के लिए किया, लेकिन जब असली मुसीबत आई तो उसने धीरे से अपने हाथ पीछे खींच लिया। आज ज़ेलेंस्की जिस तरह से भीख मांग रहे हैं, वो अमेरिकी दोस्ती के काले सच को उजागर करता है। उत्तर कोरिया की इस आक्रामक भूमिका ने नेटो के अस्तित्व पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। 30 से अधिक देशों का ये सैन्य गठबंधन संगठन मिलकर भी रूस और उत्तर कोरिया के इस नए गठबंधन का मुकाबला करने में असमर्थ साबित हो रहा है। नेटो की बैठकें अब केवल बयानों और खोखली धमकियों तक सिमट कर रह गई हैं। जितने मुंह उतनी बातें। पश्चिमी मीडिया अब उत्तर कोरियाई सैनिकों की तैनाती को लेकर तरह तरह की झूठी कहानियां गढ़ने की कोशिश कर रहा है। कभी वो इन सैनिकों को अगर देखा जाए तो प्रशिक्षित बता रहे हैं, तो कभी कुछ और। लेकिन जमीन पर जब ये सैनिक भारी तबाही मचा रहे हैं तो पश्चिमी मीडिया के ये सभी झूठे प्रचार हवा में उड़ जाते हैं। रूस को उत्तर कोरिया से मिल रहे मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम ने यूक्रेनी सेना की रक्षा पंक्तियों को तितर-बितर कर दिया है। ये रॉकेट सिस्टम एक साथ दर्जनों मिसाइलें दागकर पूरे इलाके को शमशान में तब्दील करने की क्षमता रखते हैं और इनका मुकाबला करने के लिए कीव के पास कोई तोड़ मौजूद नहीं है। दक्षिण कोरिया अगर गलती से भी ज़ेलेंस्की की अपील को स्वीकार करता है और अपने एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन भेजता है तो प्योंगयांग से उसे सीधा और भयानक जवाब मिलेगा। किम जोंग उन पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि उनके दुश्मनों की किसी भी हिमाकत का जवाब परमाणु हथियारों की जुबान में दिया जाएगा। तो ये युद्ध अब केवल रूस और यूक्रेन का नहीं रहा, बल्कि एक नए वैश्विक शक्ति संतुलन की लड़ाई बन चुका है। एक तरफ अमेरिका और उसके पिट्ठू देश हैं जो अपनी गिरती चौधराहट को बचाने की आखिरी कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ रूस, उत्तर कोरिया और उनके सहयोगी हैं जो एक नए और बहुध्रुवीय विश्व का निर्माण कर रहे हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। यूक्रेनी सेना अब देखा जाए तो जब अपनी नाकामी को छिपा नहीं पाती तो वो कभी मौसम तो कभी सहयोगियों की देरी को जिम्मेदार ठहराती है। लेकिन सच तो यह है कि उत्तर कोरियाई हथियारों और सैनिकों के आगमन के बाद यूक्रेनी सेना का मनोबल पूरी तरह से टूट चुका है। रूस के क्षेत्र में 14,000 सैनिकों की तैनाती के बाद से ही मॉस्को ने अपनी रणनीति को काफी आक्रामक बना दिया था। अब जब 50,000 सैनिकों का नया जखीरा तैयार खड़ा है तो ये माना जा रहा है कि रूस जल्दी एक ऐसा बड़ा अभियान शुरू करेगा जो पूरे यूक्रेन को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर देगा। उत्तर कोरिया की मिसाइल इकाइयों का पश्चिमी रूस में तैनात होना इस बात का भी संकेत है कि वो गठबंधन केवल रक्षात्मक नहीं बल्कि पूरी तरह से आक्रामक है। दरअसल बैलिस्टिक मिसाइलों और लॉन्चरों की मौजूदगी सीधे तौर पर नाटो के पूरे मोर्चों को भी अगर देखा जाए तो अपनी जद में ले रही है। तो ज़ेलेंस्की की सोशल मीडिया पर की गई अपील उनकी हताशा की पराकाष्ठा है। एक राष्ट्र प्रमुख का इस तरीके से लगातार मिन्नतें करना और गिड़गिड़ाना ये दर्शाता है कि कीव के भीतर की स्थिति कितनी नाजुक हो चुकी है और सरकार गिरने की कगार पर पहुंच चुकी है। अमेरिका ने सोचा था कि वो आर्थिक पाबंदियों से रूस की अर्थव्यवस्था को पस्त कर देगा, लेकिन उत्तर कोरिया के साथ हुए इस समझौते ने साबित कर दिया कि मॉस्को के पास विकल्पों की कोई कमी नहीं है। रूस को असीमित सैन्य संसाधन हासिल हो रहे हैं। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। वॉशिंगटन ने सालों से पूरी दुनिया में अशांति और युद्ध के जो बीज बोए थे, आज उसका फल उसे खुद भुगतना पड़ रहा है। अमेरिकी साम्राज्य का अंत अब करीब दिखने लगा है क्योंकि उसके विरोधी अब एकजुट होकर उसे खुली चुनौती दे रहे हैं। उत्तर कोरिया के लिए युद्ध एक सुनहरे अवसर की तरह है। उसे न केवल आधुनिक सैन्य तकनीक और ईंधन मिल रहा है, बल्कि उसके हथियारों का परीक्षण भी दुनिया के सबसे जटिल युद्ध क्षेत्र में हो रहा है। ये बात अमेरिका और उसके एशियाई पिट्ठुओं के लिए एक अगर देखा जाए तो एक काफी बड़ा उदाहरण भी है। तो यूक्रेन में एयर डिफेंस की किल्लत अब इतनी बढ़ चुकी है कि रूसी और उत्तर कोरियाई मिसाइलें बिना किसी रुकावट के अपने निशानों को तबाह कर रही हैं। पश्चिमी देश अब चाहकर भी इतने कम समय में एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई नहीं कर सकते। वॉशिंगटन के पास अब इस युद्ध से पीछे हटने का कोई सम्मानजनक रास्ता नहीं बचा है। यदि वो यूक्रेन को हथियार देता है तो रूस उत्तर कोरिया गठबंधन और आक्रामक हो जाता है, और यदि वो पीछे हटता है तो उसकी वैश्विक साख पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाती है। तो अंत में रूस के युद्ध में किम जोंग उन के 50,000 सैनिकों की ये धमाकेदार एंट्री केवल यूक्रेन के लिए ही नहीं बल्कि अमेरिका और उसके पूरे पश्चिमी साम्राज्य के लिए अंतिम घंटी है। ज़ेलेंस्की का डर दक्षिण कोरिया से गिड़गिड़ाकर मांगी गई मदद और पश्चिमी खेमे
में छाया मातम इस बात का स्पष्ट ऐलान है कि इस महासंग्राम में अमेरिका की हार तय हो चुकी है। पुतिन और किम जोंग उन की इस रणनीतिक जुगलबंदी ने दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया है कि अब वॉशिंगटन की दादागिरी का दौर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।